इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने कई कार्यकारिणी का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कोरोना को लेकर उन्होंने बेतुका बयान दिया है। वहीं चुनाव में उस पार्टी का साथ देने की बात कही जो दंगा आयोग बनाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में जहां देश भर में लाखों लोगों की जान चली गई, तो वहीं अभी भी बहुत से लोग इस महामारी को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने कोरोना वायरस पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना का सहारा लेकर सामाजिक दूरी का प्रचार किया गया। असल में सामाजिक दूरी से कोरोना नहीं रुक रहा। जो लोग समाज में समूह में रहते हैं उन्हें कोरोना नहीं हुआ। सामाजिक दूरी को बनाए रखने की बात उन लोगों ने की जो समाज में बंटवारा चाहते हैं, एक दूसरे से लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर हमें नमाज पढ़नी चाहिए। कोरोना कोई छूत अछूत की बीमारी नहीं है। मैं कोरोना के मरीजों के पास भी गया हूँ, उनको छुआ भी है। जो लोग कोरोना से मरे हैं उनके अंतिम संस्कार में भी गया हूँ। ऐसी महामारी बेईमानी की वजह से, जुर्म और जाति की वजह से, नफरतों की वजह से, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों की वजह से बीमारियां ऐसी फैलती हैं। मौलाना ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 14 से पहले दंगे होते थे। भाजपा और RSS वाले गली मोहल्ले शहरों में बम फोड़ते थे, दंगे करवाते थे और आरोप मुसलमानों पर लगाते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा तो हम पर दंगे का आरोप लगाया गया, लेकिन कांग्रेस ने तो हमें आतंकवादी ही बना दिया। मौलाना साहब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में वो उस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे जो दंगा आयोग बनाने का वादा करेगा। उन्होंने कहा दंगा आयोग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये लोग हुकूमत में नहीं रहेंगे तो यही लोग दंगा करेंगे। दंगा आयोग इसलिए भी ज़रूरी है वरना पुलिस जिसे चाहती है दंगाई बना देती है। इसलिए दंगा आयोग बने और पारदर्शिता से जांच हो सके, जो असल दंगाई है वो बेनकाब हो सके। नहीं करूँगा। पहले मेरी एक मांग है, सिर्फ एक मांग मैंने रखी। पहले मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो कई मांगे थी। इस वक्त मेरी सिर्फ एक मांग है और वो मांग मेरी अपने लिए नहीं है बल्कि अपने प्रदेश के लिए है। वो मांग मुसलमानों के लिए नहीं है, वो मांग प्रदेश के लिए है कि कल जब ये दंगाई हुकूमत को बदनाम करने के लिए दंगा करें तो दंगा जो असल दंगाई है वो जनता के सामने आना चाहिए, असल बात लोगों के सामने आनी चाहिए। इसलिए मेरी ये मांग है और मैं ये तमाम पार्टियों से जो चुनाव में इस वक्त आने वाली है उन तमाम पार्टियों से ये मांग करता हूँ कि जो दंगा आयोग बनाने की बात करेगा और उस दंगा आयोग को कानूनी हैसियत देने की बात करेगा, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। दंगा आयोग बनना इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस जिसे चाहे दंगाई घोषित कर दे और जिसे चाहे क्लीन चिट दे दे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल दंगाई पकड़ा जाना चाहिए। असल दंगाई अगर पकड़ लिया जाएगा तो दूसरी जगह दूसरे ज़िले में दंगा हो ही नहीं सकता। बेईमानियाँ होती रही है, इसलिए दंगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। दंगा आयोग और उसकी कानूनी हैसियत होनी चाहिए। पुलिस की जांच में उसके पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, बेईमानी होती रहेगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ दंगा आयोग बनाया जाना चाहिए, तभी हम दंगों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। वरना जो मौजूदा हुकूमत है ये जब सत्ता से बेदखल होगी तो ये दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, आतंकवाद वो तमाम काम करेगी जो 2014 से पहले होते रहे हैं। इसलिए 2017 से पहले ख़ासतौर में से उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं। तो 2017 से पहले जैसी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों को जागरूक होकर हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने देश और अपने प्रदेश की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए और ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए जो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे, किसी के साथ तासुब और नफरत ना कर सके। हम ऐसी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं और अगर हमारी ये मांग किसी ने नहीं मानी, दंगा आयोग बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इत्तेहाद मिल्लत
तन्हा चुनाव लड़ने पर मजबूर होगी और हमारे पास साधनों की कमी है। हमने बेईमानियां नहीं की है, हमारे पीछे कोई दस्ते गैब नहीं है कि वहाँ से हमें फाइनेंस हो रहा हो। हमारे पास जितने साधन हैं, जितनी हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक हम सिर्फ अगर तन्हा लड़ने की नौबत आती है तो हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा